स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिकल वे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम निकालने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर। एक ही ट्रिक है जिससे आप ये तीनों 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कोई सा भी डिजिट का नंबर हो ना, आप इजीली इन 5 सेकेंड्स निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक 3 डिजिट नंबर लेके। लेट्स से मैं एक परफेक्ट स्क्वायर ले लेती हूँ, जो कि मुझे ऑलरेडी पता है कि दिस नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। रही बात नॉन परफेक्ट स्क्वायर की, यानी जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता, उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालना, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ले रही हूँ एक परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 576 और इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो 576 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमें 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर सब पता होने चाहिए। तो वो यहाँ पे मैं साइड में लिख लेती हूँ। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 स्क्वायर 9। ठीक है, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो क्या कर रहे हो, प्लीज़ याद करो। एटलीस्ट 9, 10 तक तो आपको याद होने चाहिए। वैसे तो अगर आपको एग्जाम में बहुत ही क्विकली आंसर करना है, अपना टाइम सेव करना है, तो यू शुड रिमेंबर टिल 20। बट अगर उतना याद नहीं कर सकते हो तो 10 तक तो याद कर सकते हो, राइट। तो 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर इज़ 49, 8 स्क्वायर इज़ 64, 9 स्क्वायर इज़ 81 एंड 10 स्क्वायर इज़ 100, जिसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 576 ले लिया। अब आपको इसमें 2 पेयर बनाने हैं। तो 576 में जब आप पेयरिंग करोगे तो आप लास्ट से, मतलब पीछे के नंबर से स्टार्ट करो। तो इस तरह से आप टुवर्ड्स लेफ्ट आओगे और आपके ये 2 नंबर का एक पेयर बन गया, और जो भी बचा उसको आप अकेला ले लो, उसको आप अलग ही रहने दोगे, राइट। अब 76 आपने ले लिया। अब इसका यूनिट डिजिट देखो, इसका यूनिट डिजिट 6 है। तो अब आप इन नंबर्स में से देखो कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। तो आप देखोगे कि 4 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 6 आ रहा है एंड 6 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये तो श्योर है कि इसका जो वैल्यू है, मतलब जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा, उसका लास्ट डिजिट, उसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब दोनों में से क्या होगा ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो अब हम ये चूज़ करेंगे कैसे। अब पहले वाले नंबर पे आ जाते हैं 5। अब आप देखो कि 5 जो है, इनमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके बीच में परफेक्ट स्क्वायर हैं, जिनके बीच में 5 लाई कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 5 जो है वो 4 एंड 9 के बीच में आता है। डैट मीन्स 5 इज़ लेस देन 9 एंड ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 4। एंड 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, एंड 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। तो इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा वो आपको ले लेना है, यानी कि आपने ले लिया 2, करेक्ट। ठीक है, अब आपने देखना है कि 24 आंसर आएगा, यानी 24 आंसर आएगा कि 26 आएगा। अभी हमारी यूनिट डिजिट फिक्स नहीं है, तो उसको फिक्स करने के लिए एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक आपको लगानी है। आपको क्या करना है, क्योंकि आपका फर्स्ट डिजिट 2 आ गया है, तो अब आप 2 का कॉन्जिक्यूटिव, 2 का नेक्स्ट नंबर क्या है 3, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो क्या आ गया 6। अब ये जो नंबर था 5, क्या ये 6 से छोटा है? अगर 6 से छोटा आता है, अगर ये नंबर जो भी मल्टीप्लाई करके आया है उससे छोटा रह जाए, तो आप छोटा वाला नंबर ले लो। ठीक है, और अगर बड़ा होता तो हम 6 ले लेते। इसका मतलब 576 का स्क्वायर रूट क्या है, 24। तो आई होप ये वाला मेथड क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन हम लेके देखते हैं। सपोज मैं ले लेती हूँ 729। ठीक है, 729 का स्क्वायर रूट। अब 729 के स्क्वायर रूट निकालने के लिए मुझे सबसे पहले पेयरिंग करनी है। इस तरह से पेयर बना लिए मैंने। 729, नाउ 29 में यूनिट डिजिट 9 है, तो आपको देखना ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 9। तो 3 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 9 एंड 7 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 9, यानी कि जो आपका यहाँ से जो है या तो 3 आएगा या 7 आएगा। ठीक है, अब दोनों में से कौन सा आएगा ये अभी हम चूज़ करेंगे। अब 7 को आपको देखना है कि 7 कौन से 2 नंबर्स के बीच में लाई करता है, यानी कि कौन से 2 परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में लाई करता है। तो आप देखोगे कि 7 4 एंड 9 के बीच में लाई करता है, यानी कि इस तरह से 4 जो कि 2 का स्क्वायर है एंड 9 जो कि 3 का स्क्वायर है। तो आपको इनमें से क्या चूज़ कर लेना है, स्मॉलर नंबर 2।
ठीक, अब 2 3 आएगा कि 2 7 आएगा, उसको चेक करने के लिए आपको 2 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी कि 2 का से जस्ट एक नंबर बढ़ा, तो 2 से जस्ट एक नंबर बढ़ा क्या है 3, तो 2 इंटू 3 कर लो 6। अब जो हमारा आंसर आया था 7, तो 6 क्या इससे 7 इससे बड़ा है राइट, जो हमारा आंसर आया है 6, तो 7 जो हमारे पास नंबर था वो इससे ग्रेटर है, तो जब ग्रेटर होता है तो हमें ग्रेटर वाला नंबर चूज़ करना है। इसमें जो 5 था वो 6 से छोटा था, इसलिए हमने स्मॉलर वाला नंबर चूज़ किया था और इसमें हमने ग्रेटर, तो इसका मतलब 729 का स्क्वायर रूट क्या है 27। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, अब मैं लेती हूँ एक 3 डिजिट नंबर। अब हमें 729 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पेयर बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह से दो के आप पेयर बनाइए, हमेशा लास्ट से स्टार्ट कीजिए और इस तरह से पेयर बनाइए, और इसका कोई पेयर नहीं बनेगा तो ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब 29 का यूनिट डिजिट 9 है, तो इनमें से आप वो नंबर देखिए जिनका स्क्वायर करके यूनिट डिजिट 9 आ रहा हो। तो जैसे 3 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट 9 है, 7 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट 9 है, यानी कि जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट 3 या 7 में से ही कोई एक होने वाला है। अब इनमें से कौन सा होगा इसको चेक करने के लिए पहले हमें फर्स्ट वाला डिजिट निकालना पड़ेगा। अब जो 7 है, पहले वाला नंबर आपने जो लिया है 7, उसमें आप देखिए कि 7 जो है कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है। तो यहाँ पे 4 और 9 दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है और 4 और 9 के बीच में ही 7 लाई करता है राइट। यहाँ पे 4 जो है वो 2 का स्क्वायर और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर, तो आपको ले लेना है छोटा वाला नंबर यानी कि 2। ठीक, तो आपका इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो डेफिनेटली 2 से स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट वाला डिजिट निकालने के लिए जो कि 3 और 7 में से ही कोई एक है, उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने 2 लिया और 2 का एग्जैक्टली नेक्स्ट नंबर क्या है 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आया 6। अब जो हमारा 7 है क्योंकि वो 6 से ग्रेटर है तो इन दोनों में से हम ग्रेटर वाला नंबर ले लेंगे 7। अगर यहाँ पे हमारा सपोज 5 होता तो 6 जो हमारा आंसर आया है वो 5 स्मॉलर है राइट, तो हम स्मॉलर वाला नंबर लेते। तो यहाँ पे क्योंकि 6 इससे स्मॉलर है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि 7 इससे ग्रेटर है, तो आप ग्रेटर वाला नंबर लोगे, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट हो गया आपका 27। ठीक है, अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी सेम ट्रिक, पहले आपको पेयर बनाने, तो इस तरह से 2 का पेयर बनाया और फिर यहाँ पे 2 नंबर रह गए, उनको भी आप एक ग्रुप में लिख लेंगे, एक पेयर में लिख लेंगे। अब 84 का आपने यूनिट डिजिट देखा 4, तो इनमें से कौन से नंबर हैं जिनका स्क्वायर करके यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है एंड 8 का स्क्वायर करने पे भी यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, यानी कि इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट 2 या 8 में से कोई एक होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 51 पे। 51 यानी कि पहले के जो नंबर है उसमें आपको देखना है कि कौन से दो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिनके बीच में ये लाई करता है। तो 51 क्लियरली 49 एंड 64 जो कि दोनों के दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं, इनके बीच में लाई करता है। तो 7 का स्क्वायर है 41, 49 एंड 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है। तो आपको चूज़ कर लेना है छोटा वाला नंबर यानी कि 7। अब नेक्स्ट डिजिट के लिए आप क्या करोगे, 7 से जस्ट एक ग्रेटर नंबर यानी कि 7 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर विच इज़ 8, तो 7 इंटू 8 करोगे तो 7 8 ज़ा 56। अब आपने देखा कि 51 जो है वो 56 से स्मॉलर है, तो आप इन दोनों में से स्मॉलर नंबर चूज़ कर लोगे जो कि आया 72, यानी कि इसका स्क्वायर रूट हो गया 72। ठीक है, एक बार दोबारा से रिकॉल अगर आप करना चाहते हैं तो टेक अ लुक, वीडियो को पॉज करके आराम से देखो कि मैंने कैसे किया है। ओके, ले लिया है एक 5 डिजिट नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो अगेन मुझे फिर से पेयरिंग करनी पड़ेगी, तो इस तरह से मैं 2 के ग्रुप बनाऊंगी। तो मैंने 2 का ग्रुप बनाया। अब जो ये 106 है इन तीनों को एक ग्रुप में ले लेंगे। मतलब आपको करना क्या है कि आपको 2 का ग्रुप बनाना है और बाकी सारे जो नंबर बच गए उनको एक ग्रुप में ले लिया। ठीक है, अब 09 का यूनिट डिजिट 9 है, तो ऐसे कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर करके यूनिट डिजिट 9 है। जैसे कि 3 का स्क्वायर किया तो 9 एंड 7 का स्क्वायर किया तो भी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 9, यानी कि 3 और 7 में से मुझे एक नंबर चूज़ करना पड़ेगा जो इसका यूनिट डिजिट होगा। अब आ जाते हैं 106 पे। तो 106 को आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे मैं 11 का स्क्वायर भी लिख लेती हूँ विच इज़ 121। तो 106 लाई करता है 100
एंड 121 के बीच में 100 जो कि 10 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, एंड 121 जो कि 11 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 106 10 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो आपको ले लेना है स्मॉलर नंबर विच इज़ 10, करेक्ट। अब 10 से जस्ट एक नंबर ग्रेटर आप चूज करोगे तो 10 का एक ग्रेटर नंबर 11, तो 10 इंटू 11 करोगे 110। अब आपने देखा कि 106 जो आप चूज कर रहे हो 106 110 से स्मॉलर है, तो इन दोनों में से जो नंबर स्मॉलर है वो आपको ले लेना है, जो कि यहाँ पर क्या है 3। तो 10609 का स्क्वायर रूट आपका क्या आ जाएगा 103। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक थी, इसको अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो एक दो बार, कम से कम 5 to 10 अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो अच्छे से आपको ट्रिक भी याद हो जाएगी और एग्जाम में आप इसकी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना। वहाँ पे भी मैं बहुत ही शॉर्ट रील्स डालती हूँ मैथमेटिक्स के ऊपर बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक्स डालती हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग बिकॉज मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। बाय बाय।